गणित कक्षा 8 के लिए अध्याय 1 वर्ग एवं घन प्रश्नावली 1.6। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.6 के अंतिम 4 प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले इस प्रश्नावली के पहले 4 प्रश्न हम देख चुके हैं और यह वीडियो इस अध्याय 1 का अंतिम वीडियो रहेगा। इसके बाद अगले वीडियो में अध्याय 2 के प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्नों का घनमूल ज्ञात करना है। निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला गया है, तो हमें घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल हम इसके पहले के वीडियो में देख चुके हैं। ये आगे का वीडियो है, इनका भी घनमूल पहले की तरह ही ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 5वां प्रश्न और इस वीडियो का पहला प्रश्न, 9261 का घनमूल। जो संख्या दिया है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है लघुत्तम समापवर्तक के माध्यम से। देखिए 9261 को 7 से भाग दिया गया है। 7 एकम 7, 9 में 7 कम करने पर 2 बचा, 2 और 2 22 हो गया। 7 तिया 21, 22 में 21 कम करने पर 1 बचा, 1 और 6 16 हो गए। 2 सत्ते 14, 16 में 14 कम करने पर 2 बचा, 2 और 1 21 हो गए। 7 तिया 21, 1323 आ गया। इसको 7 से भाग दिया गया है। 7 एकम 7, 13 में 7 कम करने पर 6 बचा, 6 और 2 कितना हो गया 62, 7 अट्ठे 56, 62 में 56 कम करने पर 6 बचा, 6 और 3 कितने हो गए 63, 7 नियम 63, 189 आ गया। 189 को 7 से भाग दिया है। 7 दूनी 14, 18 में 14 कम करने पर 4 बचा, 4 और 9 49 हो गए। 7 सत्ते 49, 27 आ गया। 27 को 3 से भाग दिया है, 3 नियम 27। 9 को 3 से भाग दिया है, ये जो 9 आया है इसको 3 से भाग दिया है, 3 तिया 9, और जो 3 आ गया है इसको 3 से भाग दिया, 3 एकम 3। तो इस प्रकार घनमूल 9261 के अभाज्य गुणनखंड बराबर घनमूल चिन्ह के अंदर में 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये जो अभाज्य गुणनखंड आया है इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में वर्गमूल चिन्ह के अंदर में 7 घात 3, 7 का 3 बार गुणा हुआ है तो 7 घात 3 यहाँ पे आ गया, और 3 घात 3, 3 का यहाँ पे 3 बार गुणा हुआ है तो यहाँ पे 3 घात 3 आ गया। अगला स्टेप में देखिए घनमूल चिन्ह हट गया है, क्योंकि यहाँ पे 3 का घात लगा तो ये 3 के जो घात हैं ये घनमूल के चिन्ह को हटा दिए, तो यहाँ पर बचा 7 गुणा 3 और 7 तिया 21 यहाँ पे आ गया। ठीक, तो 9261 के घनमूल 21 प्राप्त हुए। अगला प्रश्न देखते हैं 1,66,375 का घनमूल। 1,66,375 का लघुत्तम समापवर्तक के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है। 5 से भाग दिया गया है। 5 तिया 15, 16 में 15 कम करने पर 1 बचा, 1 और 6 16 हो गए। 5 तिया 15, 16 में फिर से 15 कम करने पर 1 बचा, 1 और 3 13 हो गए। 5 दूनी 10, 13 में 10 कम करने पर 3 बचा, 3 और 7 37 हो गए। 5 सत्ते 35, 37 में 35 कम करने पर 2 बचा, 2 और 5 25 हो गए। 5 पंछे 25, 33,275 आ गए। को 5 से फिर भाग दिया है। 5 छक्के 30, 33 में 30 कम करने पर 3 बचा, 3 और 2 32 हो गए। 5 छक्के 30, 32 में 30 कम करने पर 2 बचा, 2 और 7 27 हो गए। 5 पंछे 25, 27 में 25 कम करने पर 2 बचा, 2 और 5 25 हो गए। 5 पंछे 25। अब यहाँ पर आ गया 6,655, इसको 5 से फिर भाग दिया है। 5 एकम 5, 6 में 5 कम करने पर 1 बचा, 1 और 6 16 हो गए। 5 तिया 15, 16 में 15 कम करने पर 1 बचा, 1 और 5 15 हो गए। 5 तिया 15 और 5 एकम 5। इस प्रकार यहाँ पर आ गया 1331।
अब इसे 11 से भाग दिया गया है। 11 एकम 11, 13 में 11 कम करने पर 2 बचा, 2 और 3 23 हो गए, 11 दूनी 22। 23 में 22 कम करने पर 1 बचा, 1 और 1 11 हो गए, 11 एकम 11। अब यहाँ पर आ गया 121, 121 को 11 से फिर भाग दिया है, 11 11 121, 11 आ गया, 11 को 11 से भाग दिया है, 11 एकम 11। इसमें भाज्य गुणनखंड कितने आए हैं? 5 5 5 11 11 11। इसका यहाँ पर गुणनखंड को लिखा गया है। घनमूल 1,66,375। भाज्य गुणनखंड घनमूल के अंदर में 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। अगला स्टेप में देखिए, घनमूल चिन्ह के अंदर में 5 घात 3 गुणा 11 घात 3। 5 का 3 बार गुणा हुआ है इसलिए 5 घात 3, और 11 का 3 बार गुणा हुआ है इसलिए 11 घात 3। अगला स्टेप में देखिए, ये जो घन का चिन्ह है, ये घन के चिन्ह घनमूल के चिन्ह को हटा दिए तो यहाँ पे बच गया, तो यहाँ पर बच गया 5 गुणा 11, 5 11 55, तो घनमूल आ गया 55। अतः 1,66,375 का घनमूल 55 आया आंसर में। अगला प्रश्न देखिए, 4,913 का घनमूल। लघुत्तम समापवर्तन निकालना है। देखिए, इसको लघुत्तम समापवर्तन के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है। 17 से भाग दिया गया है, क्योंकि और किसी संख्या से नहीं जा रहा है तो 17 से भाग दिया गया है। 17 दूनी 34। अब 49 में 34 कम करेंगे तो 49 में 34 कम करेंगे तो कितना आएगा? 49 में 34 कम करने पर 15 आ रहा है। 15 और 1 कितना हो गया? 151। अब 151 को 17 से भाग दिया गया है। 17 8 136, 8 बार में, और 17 नियम 153। 151 से बड़ा हो रहा है, इसीलिए 17 8 136, तो 151 में 136 को घटाया गया है। पंद्रह और तीन कितना हो गया? 153। 17 नियम 153। अब यहाँ पर आ गया 289। 289 को 17 से भाग दिया गया है। 17 एकम 17, 28 में 17 कम करने पर 11 बचा, 11 9 हो गए 119। 17 सत्ते 119। अब यहाँ पे आ गया 17। 17 को 17 से भाग दे करके 1 लाया गया, 17 एकम 17। तो इस प्रकार 4,913 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 17 17 17। अब यहाँ देखिए, घनमूल 4,913 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उसे यहाँ पर लिखा गया है। घनमूल चिन्ह के अंदर में 17 गुणा 17 गुणा 17। अगला स्टेप में देखिए, घनमूल चिन्ह के अंदर में 17 घात 3। यहाँ पर 17 का 3 बार गुणा हुआ है, इसीलिए यह हो गए 17 घात 3। अब अगला यहाँ देखिए, अगला स्टेप में घनमूल का जो चिन्ह है वो हट गया है, ये क्योंकि यहाँ पर घन का चिन्ह है। घनमूल के चिन्ह को हटा देता है, तो यहाँ पे 17 बच गया। तो यहाँ पर घनमूल आ गया 17, अतः 4,913 का घनमूल आ गया 17। अगला प्रश्न देखिए, 42,875 का घनमूल। 42,875 का लघुत्तम के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है। 5 से भाग दिया गया है। 5 8 40, 42 में 40 कम करने पर 2 बचा, 2 और 8 28 हो गए, 5 5 6 25। 28 में 25 कम करने पर 3 बचा, 3 और 7 37 हो गए, 5 7 35। 37 में 35 कम करने पर 2 बचा, 2 और 5 25 हो गए, 5 5 6 25। यहाँ आ गया 8,575।
अब इसे 5 से फिर भाग दिया गया है। 5 एकम 5, 8 में 5 कम करने पर 3 बचा, 3 और 5 35 हो गए, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 7 में 5 कम करने पर 2 बचा, 2 और 5 25 हो गए, 5 पंछे 25, 5 से भाग दिया गया है। 5 दिया 15, 17 में 15 कम करने पर 2 बचा, 2 और 1 21 हो गया, 5 चौक 20, 21 में 20 कम करने पर 1 बचा, 1 और 5 15 हो गए, 5 दिया 15। अब यहाँ पे हो गया 343, 343 को 7 से भाग दिया गया है। 7 चौक 28, 34 में 28 कम करने पर 6 बचा, 6 और 3 63 हो गए, 7 नियम 63। अब यहाँ आ गया 49, 49 को 7 से फिर भाग दिया गया है। 7 सत्ते 49, 7 आ गया, 7 को 7 से भाग दिया, 7 एकम 7। इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया, देख लीजिए 5 5 5 7 7 7। उसी को यहाँ पर लिखा गया है। घनमूल चिन्ह के अंदर में 42,875 के अभाज्य गुणनखंड बराबर घनमूल चिन्ह के अंदर में जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं यहाँ पर उन सभी को लिखा गया है। देख लीजिए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अगला स्टेप में देखिए घनमूल चिन्ह के अंदर में 5 घात 3 गुणा 7 घात 3, 5 का 3 बार गुणा हुआ है इसलिए 5 घात 3 और 7 का 3 बार गुणा हुआ है इसलिए 7 घात 3। अगला स्टेप में देखिए ये जो घन लगा हुआ है ये घनमूल के चिन्ह को हटा दिए हैं, तो यहाँ पे बच गया 5 गुणा 7। अब 5 गुणा 7 को गुणा कर किया है तो 5 सत्ते 35 आया है, अतः यहाँ पे घनमूल आ गया 35। अतः 42,875 का घनमूल 35 आंसर है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।